एक हफ्ता नहीं आएगा तब तक तो हम संजय का इंतजाम सारा कर देंगे। वो कैसे पिताजी? शायद तूने शतरंज की चाल नहीं देखी है। नहीं पिताजी। आज मैं बेटा तुझे दिखाऊंगा शतरंज की चाल। 2 बंदूकें मंगाओ। हरामी लाल 2 बंदूक लेकर आ। आज हवेली पर फायरिंग की जाएगी और 12 बजे रात में फायरिंग होगी। और हरामी लाल तुम जाकर दोनों हवेली पर जाके हल्ला बोलो, छत के ऊपर चढ़ के। हाँ कि ठाकुर भैरव सिंह के यहाँ डकैती पड़ रही है। ठीक है सर, जाके चिल्लाओ। चलो भैया। और ये आगे छाया हुआ नाम सुखदेव पंडित जी इसी गांव की तरफ से ये 10 रुपए भाई हमको दे रहे, पार्टी धन्यवाद दे रहे। वाह पिताजी वाह, बेटे क्या चाल चली है पिताजी। हम लोग फायरिंग करते हैं। क्यों नहीं? और कल सुबह जाकर नामजद हम संजय के नाम रिपोर्ट लिखाएंगे। क्यों नहीं पिताजी, ऐसा ही फायरिंग होगा। करो, फायरिंग। डकैती पड़ रही है, ठाकुर के यहाँ डकैती पड़ रही है। बस पिताजी, इतना ही काफी है। गांव वालों, तुमने कुछ सुना? ठाकुर भैरव सिंह के यहाँ, ठाकुर विक्रम सिंह के यहाँ डकैती पड़ी हुई है। और डकैती किसने डाला पिताजी? संजय सिंह। संजय सिंह ने। अब बेटा एक काम और करना है। कौन सा काम पिताजी? वो तुम्हारा पिस्तौल कहाँ है? पिस्तौल अलमारी पे रखा है। हरामी लाल लेकर आ। हरामी लाल पिस्तौल लेकर आओ। आज वो पिस्तौल और एक कारतूस की पेटी, जी हाँ, ये संजय के यहाँ पहुँच जाना चाहिए। और हाँ, इसे छिपा दो। 50,000 रुपया भी। और जैसे भी हो सके उसके यहाँ छिपा दो और चल के हम लोग रिपोर्ट लिखाएंगे। क्यों नहीं पिताजी, क्योंकि हमारे बचपन का मित्र जो सुरजीत सिंह है ना, इंस्पेक्टर, जी हाँ, वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ता था। इस समय हमारे ही थाने में है। अरे वो नौकरी तो सरकार की करता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन पैसा हमारा खाता है। क्यों नहीं और पिताजी? जब तक वो यहाँ रहेगा तब तक हमारा काम करता रहेगा। क्यों नहीं पिताजी, आओ चलते हैं थाने। क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। उधर ये उधर हो ही रहा है। तेज चलता है, आगे गड्ढा उधर मर जाएगा तू। गड्ढा हमका दिखाई दिया, जब तुम्हें अगला है कहे रुक जा, चला करो तो चले करा करो। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? क्यों? अरे सर नमस्कार। सर विक्रम सिंह हाँ, थाने में? अरे फोन करते हैं हम, 2-4 सिपाही लेकर हवेली पर पहुंचे। क्यों नहीं? मुझे मालूम था कि अगर हम आपके पास में फोन करते तो आप हमारे पास जरूर आते, लेकिन बात ही कुछ ऐसी पड़ गई है कौन सी कि ऐसी बात मुझे है? आना पड़ा। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बयान करो। जरूर बतलाऊंगा सर। तो सरकार करिए मदद अब हमारी। सर सरकार करिए मदद अब हमारी, मदद की जरूरत पड़ी है तुम्हारी। हाँ सर। दोस्त विक्रम सिंह, हाँ सर। यानी मेरी आज जरूरत तुम पर पड़ी। जी हाँ। अब करो इस तरह से नहीं।
विक्रम सिंह, हाँ सर। देखो पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बयान करो, कहना क्या चाहते हो तुम? बात यह है कि आज रात 12 बजे हमारे घर पे डकैती पड़ी। तुम्हारे घर पे डकैती? जी हाँ। विक्रम सिंह, कहिए सर। बहुत अफसोस की बात यार, पहले फोन करते और तुम थाने दौड़े चले आए। सर फोन करने का मौका ही नहीं मिला। इतनी फायरिंग, इतनी गोलियां दगाने लगे कि हम लोग डर के मारे घर में घुस गए। हवलदार ठाकुर विक्रम सिंह की रिपोर्ट लिखी जाए, बयान करे, फौरन नोट करो। हेलो, जरूरी ऐलान है भैया, जिस किसी भाई की मोटरसाइकिल की चाबी खो गई हो, हमारे साउंड सर्विस के पास रखी है, आप आकर के वो चाबी ले लें, बहुत बड़ी मेहनदाई होगी। ठाकुर साहब, हाँ हवलदार, बताओ अपन का होएगा तुम्हारे घरे में? हमारे घर पर डकैती पड़ी हुई है। तुम्हारे घर पर डकैती पड़ी? और एक गांव वाले, हमारे जो गांव वाले हैं जी, ये गवाह देने के लिए तैयार है। बताओ का गवाह? 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2 किलो चांदी, 2 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना, 250 ग्राम सोना, एक रिवाल्वर, हाँ, एक पेटी कारतूस, एक पेटी कारतूस। इतना सामान गायब हुआ है। एक बात बताओ, बोलो। तुम जिम्मेदार हो या सुनार हो? हम जी जिम्मेदार हैं। तो इतना सोना चांदी का है घर में रखा? देखो, हम इस रामगढ़ रियासत के जिम्मेदार हैं। अच्छा, कम से कम 1500 बीघे जमीन है। अगर कोई गरीब आदमी हमारे दरवाजे आ गया, किसी बहन बेटी की शादी रुकावट में पड़ रही है, अगर उसे 1-2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी तो हम बैंक में जाएंगे, लाइन लगाएंगे। बता, क्यों नहीं? इतना सामान हम अपने घर पे रखते हैं जी, कि किसी की शादी हो जाए। डकैती कितने बजे पड़ी? रात को 12 बजे। तुम क्या कर रहे हो? सो रहे थे। तो साले कैसे जाने पायो? तमीज से। जब तुम सो रहे थे तो तुमने जाना कैसे? हाँ, हम सो रहे थे, उसके बाद में गांव वालों ने देखा और गांव वाले चिल्लाने लगे जी। उतने बीच में हमारी नींद खुल गई। नींद खुल गई। हम भी जागे जी, और अपनी बंदूक लेकर दौड़े। तब तक उधर से फायरिंग करने लगे और माल बरामद कर भाग गए। किसी को देखा? हाँ, किसको? 4 लोग थे जी। 4 लोगों में से 3 लोगों को तो नहीं पहचाना हूँ जी, एक को पहचाना हूँ। हमारी ही रियासत का रहने वाला कौन? संजय सिंह, संजय, राम सिंह का बेटा है। राम सिंह का बेटा संजय सिंह। जी हाँ। लो 90 रुपया दी। ओ किस लिए? एक बैंडेज, 5 रुपए का चखना। हमारी हवेली पर आना, रम की बोतल और चिकन खिलाएंगे। कहिया आई? जब मर्जी जब आ जाना। इस समय हम पेट धोए के घूमते हैं। और इस समय नवरात्र चल रहा है, हम इस चीज को छीनते नहीं। हमका कोनो पता है? हम सबको नवरात्र में बढ़ते रहे, हम नवरात्र के बाद बढ़ते रहे। हम छत्री हैं, नवरात्र में ऐसा काम नहीं करते हैं। विक्रम सिंह, कहिए सर। आप जाइए, बेफिक्र रह के अपनी हवेली पर आराम फरमाइए। जी सर। और इसी वक्त पूरी फोर्स लेकर हम संजय के घर पर जाते हैं। बहुत अच्छी बात। अपने गूगल खाते में चेक कर लेना, हमने 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया है। ओके, ठीक है सर, नमस्कार। हवलदार जी साहब। पूरी फोर्स लेकर इसी वक्त संजय सिंह के घर पर पहुंचे। का पूरी फोकस लेके? फोकस नहीं, फोर्स लेकर ना आए। संजय सिंह को अरेस्ट करना है। जी। बहुत अच्छा हुआ, मेरी बहन का तो घर पर जाएगा। चाचा जी, कहिए। आज हम शहर जाना चाहते हैं। शहर जाना चाहते? जी हाँ। आप तो जानते हैं ना, मेरी बहन की शादी तय हो गई। हाँ, क्यों नहीं? और मैं शहर जाकर अपनी बहन के लिए
कुछ जेवरात और उसके लिए कुछ अच्छे अच्छे वहां से कपड़े लेकर आना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए घर पर तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी। ठीक है, ठीक। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। न जाने क्या बात है, अभी तक हमारे भैया नहीं आए। न जाने क्या ठाकुर साहब ने देख ले आके मुझे चैन से सोने वाले, देख ले देख, बहुत ही खुशी का दिन है भैया। लेकिन ये बता, मैं शहर गया था, माँ हमें दिखाई नहीं देती। माँ आ गई भैया। आज हमारा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं ये गेट पर कौन आवाज दे रहा है? ठीक भैया, ठहरो, मैं देखती हूँ। सर आप लोग और इस बोलिए सर, आखिर बात क्या है? आपका नाम संजय? जी हाँ, मेरा ही नाम संजय। और आपके बाप का नाम? राम सिंह। राम सिंह। संजय, मैं किस लिए आया हूँ, क्या काम है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बोलिए सर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? संजय, अब हुआ है तेरे नाम अब हुआ है तेरे नाम ये वारंट जारी, करो जेल की संजय अब आप ये क्या कहते हैं सर? मेरे नाम का सर्च वारंट लेकर आए हैं? नहीं सर, हुआ है मेरे नाम की वारंट जारी, हुआ है मेरे नाम की वारंट जारी। बताओ ये साहब क्या खता है मेरा गुनाह क्या है सर? तेरा गुनाह ठाकुर भैरव सिंह को जानता है? जी हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। ठाकुर भैरव सिंह के घर तुमने डकैती डाली है। क्या बकते हो सर? ठाकुर भैरव सिंह के यहाँ पर चोरी होगी? क्यों नहीं, और उसका इल्जाम मेरे ऊपर आया है। तुम्हारा नाम दर्ज है। और दूसरी बात, हवलदार देख, कहते हैं जब माल बरामद हो तब इल्जाम लगना चाहिए। इसके घर की पहले तलाशी ले,
फिर उसके बाद इससे बेशक आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं सर। जब मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया है तो मैं कानून के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। मानते हैं संजय, तुमने गुनाह नहीं किया है। अगर तेरे घर माल नहीं निकला तो मैं यहाँ से खुद चला जाऊंगा। मेरे भाई ऐसे हैं ही नहीं। हाँ, ठीक है, तलाशी ले लो। घर में एक बैग मिला है। देख इसमें क्या चीज है। हवलदार साहब, ये सब मेरे कपड़े हैं। ये आखिर मेरे बैग में कैसे? सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम है। कारतूस और ये इसके बारे में तुझे कुछ नहीं मालूम है। नहीं, मेरे भैया को मत मार। थानेदार साहब, देखो, इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा। नहीं, मेरे भैया कभी ऐसा काम ही नहीं कर सकते। हमारा भैया काम नहीं कर सकता है। आपको गलतफहमी हुई। नहीं, हो सकता है किसी ने चाल चली हो। हाँ, किसी ने चाल चली है। किसकी दुश्मनी है? ये चोरी आपने नहीं की है। इसमें चोरी का है सरासर गलत है। हमें यह कैसे विश्वास होगा? आखिर ये सामान मेरी बैग में कैसे आया? इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम बेगुनाह है सर। बेगुनाह है। तेरे घर में माल बरामद हुआ और फिर भी कहता है मैं बेगुनाह हूँ। हवलदार, क्यों नहीं? हवलदार, लगाओ हाथों में हथकड़ी और ले फिर देखा जाए। हम सबके हाथों में हथकड़ी लगाओ। हमारे भैया, नहीं भैया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये तुम्हारी बहन किसके सहारे रहेगी भैया? आज इस दुनिया में भाई हो तो तुम, अब बाप का दर्जा भी तुम ही हो। सोचिए, हम समझ गए ये कोई चंद्र आज तेरे भाई को बेगुनाह फंसाया जा रहा। अब तेरे कोई सपने नहीं पूरे कर पाए। नहीं भैया, जा रहा हूँ मेरी बहन। नहीं भैया, आज मैं सोचता हूँ आज इन हाथों से मैं अपनी बहन को टोली पे बिठा भी नहीं सका। रूपा, मुझे माफ कर देना मेरी बहन। रूपा, नहीं भैया, मैं कुंवारी ऐसे ही बैठ जाऊंगी। हम मैं अपनी उम्र भर शादी भी कभी नहीं करूंगी। मगर तुमको कुछ ना हो भैया। एक बहन के दिल पर क्या गुजरता है जब उसका भाई उसे छोड़ के जा रहा हो। वो बहन, हम तो चले, हम तो चले, हम तो चले तेरे दम छोड़ चले। नहीं भैया, तेरे दम को